डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शशि में। आज हम आपको टेंस के तहत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में खासकर पढ़ेंगे, जो कि इससे संबंधित जो भी सरल वाक्य आपको दिया जाए बखूबी आप आसानी पूर्वक उसका अनुवाद इंग्लिश में कर सकते हैं। तो आइए सीधे ले चलते हैं आपको व्हाइट बोर्ड पे जो मैंने ड्राफ्ट किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इसके विषय में बताते हैं। पहली बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, आखिर कोई वाक्य किस टेंस में है, क्योंकि वाक्यों को ट्रांसलेशन करने के लिए हमको वाक्य का टेंस जानना जरूरी होता है कि किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है तो इसके 4 कैटेगरी है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए कैसे पहचानेंगे हम। सरल और सामान्यतः पहचानने के लिए हम यह देखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है अथवा ताहूँ, तीहूँ, तो हो आदि लगा रहे, वह सामान्यतः हम उस टेंस को, उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 हिंदी वाक्य को लिया है। वो है मैं जाता हूँ, आई गो, वह हंसती है, सी लाफ्स, बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। ये 3 तरह के वाक्य ये दर्शाते हैं कि इसमें ताहूँ, ती है और ते हैं लगा है, तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जब हो जाती है तो इसके बाद देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत वाक्यों को कैसे बनाते हैं। वाक्य बनाने के लिए हमने शॉर्ट टेबल, संक्षिप्त तालिका दिया है। वह है पर्सन और पर्सन में है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके साथ मैंने सिंगुलर प्लूरल दिया है और फिर सब्जेक्ट का रूप किस तरह से और वर्ब में किस तरह से एस या एस लगता है या बनाने का क्या रूल है, वो बाखूबी आप इस टेबल से समझ सकते हैं और ये आपको वाक्यों को अनुवाद करने में, ट्रांसलेट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिया है आई गो मीन्स मैं जाता हूँ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई है और वो वर्ब है। इसके साथ एस यस नहीं लगा है क्योंकि सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में एस और यस का प्रयोग वर्जित है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम कहता है। दूसरा है वी गो, वी के साथ गो मीन्स क्या है कि ट्रांसलेशन बनाने के नियम में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वह भी वर्ब का पहला रूप और साथ ही ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो आई गो, बी गो, यू गो जो कि सेकेंड पर्सन सिंगुलर में है और प्लूरल में भी यू गो मीन्स यू का मतलब तुम और यू का मतलब तुम लोग भी होता है। थर्ड पर्सन को देखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हमने लिया है ही, सी, इट या कोई नाम। ही, सी, इट या कोई नाम, ये नाम में आपको एस या एस लग जाएगा वर्ब में जब ही, सी, इट या कोई नाम रहेगा। तो जैसे राम, सोहन, मोहन, राम जाता है, राम गोज, सोहन जाता है, सोहन गोज, वह पढ़ता है, ही रीड्स। इस तरह से हम एस और एस का प्रयोग करते हैं। और फिर थर्ड पर्सन प्लूरल में दे गो मीन्स वे लोग जाते हैं। तो ये सरल रूप से वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाने के लिए जो शॉर्ट टेबल है वो आपको काफ़ी मददगार सिद्ध होगी। और इसके आगे हम देखते हैं ट्रांसलेशन बनाने का नियम। नियम में क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। दूसरा है वर्ब का पहला रूप फर्स्ट फॉर्म, जैसे राइट, रोट, रिटेन, ये 3 फॉर्म है, V1, V2, V3। तो राइट वर्ब का पहला रूप होता है, तो इसमें हमेशा ये ख्याल रखेंगे कि वर्ब का पहला रूप का ही प्रयोग करें। तीसरा है ऑब्जेक्ट, या कोई एक्स्ट्रा वर्ड होगा, एक्स्ट्रा बात होगी तो उसको हम लास्ट में रखेंगे। सावधानी क्या है इसमें कि यदि कर्ता थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर में रहे तो वर्ब और क्रिया में एस या ईएस लगाएंगे, बखूबी इसका ख्याल रखेंगे। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग का कुछ खास नियम, इस चीज को देखते हैं। वो क्या है? खास नियम के तहत कर्ता के स्वभाव, नेचर या आदत, जिसे हैबिट कहते हैं, को व्यक्त करने के लिए भी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर्ता के स्वभाव, नेचर और हैबिट पर भी निर्भर करता है। इसके तहत सेंटेंस यदि आते हैं जिसमें किसी कर्ता का स्वभाव, नेचर का पता चले या आदतन का पता चले, तो उस चीज़ में वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत आता है। दूसरा यह देखते हैं कि इंटरनल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है या इंटरनल ट्रूथ कोई बातें हैं और अस्थायी कार्य कुछ होता है, परमानेंट एक्टिविटी,
इसको हम प्रेजेंट टेंस के अंदर ही रखते हैं। तीसरा है भविष्य में होने वाली कार्यक्रम, अपकमिंग प्रोग्राम के विषय में भी, या निर्णय, शर्त, कंडीशन के सेंस में, कंडीशन का भाव व्यक्त करने में भी होता है। तो फीलिंग्स, यदि कंडीशन का फीलिंग्स व्यक्त करना की बात यदि टेंस से दिखती है तो यह भी खास नियम के तहत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग में आ जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहला हमने लिया है कर्ता के स्वभाव या आदत के व्यक्त करने के लिए भी इस टेंस को यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं, जिसमें जैसे है क्या कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपको पहला खास नियम का पहला चीज को सर्टिफाई करता है। सेकेंड है आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। थर्ड मैंने लिया है जो बताता है कि भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। जब हिंदी में वाक्यों को लिखते हैं तो ये पता चलता है कि ये भविष्य, ये तो पता चलता ही है कि ये भविष्य काल की फ्यूचर टेंस की बातें हैं, लेकिन इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम करते हैं। अब हमने एग्जाम्पल के तौर पे और कुछ वाक्यों को लिया है जो बखूबी आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे। राम और श्याम खेलते हैं, राम और श्याम, चूंकि ये दोनों प्लूरल में आ जाते हैं तो इसमें आपको इसके साथ जो वर्ब का यूज किए हैं प्ले, इसमें एस या एस का प्रयोग वर्जित है। राम एंड श्याम प्ले, राम और श्याम खेलते हैं, क्या होगा? राम एंड श्याम प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे द का प्रयोग होगा सन के लिए। गाय घास खाती है, द काउ इट्स ग्रास, इसमें इट्स का प्रयोग हुआ है चूंकि ये बताता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वाक्य दिखता है। तीसरा है मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, माई फादर लव्स मी, माई फादर लव्स मी। और नेक्स्ट सेंटेंस है भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, भारतीय किसान का इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड। सिक्स्थ है सोहन विद्यालय जाता है, सोहन गोज टू स्कूल। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह का ही, खेलना का प्ले, तो यहाँ पे ही के साथ प्लेस हो गया, एस लग गया, ही प्लेज क्रिकेट। और लास्ट सेंटेंस हमने दिया है जो कि 8 नंबर में है, वे सब दौड़ते हैं, दे रन। फिर इसको रिवीजन के तौर पर एक बार फिर देख लेते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है अथवा ताहू, ती है, तो है आदि लगा रहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, फिर शॉर्ट टेबल दिया है जिससे बखूबी इस चीज़ को ख्याल रखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस या एस या कोई नाम हो तो उसमें एस या एस का प्रयोग करेंगे। इस तरह से मैंने ट्रांसलेशन बनाने का नियम दिया है, कर्ता वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट, और साथ ही नोट में यह बात दिखाता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तभी वर्ब में एस या एस लगाएंगे। प्यारे बच्चों, मैंने ये सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का नियम बताया। आई एक्सपेक्ट कि आप इसे बखूबी समझे होंगे। और प्रैक्टिस के लिए थोड़ा हम आपसे पूछ लेते हैं, चूंकि आप क्लास में हैं, तो बताइए मैं खाता हूं क्या बनाएंगे? आई ईट, है ना? स्पीक लाउडली प्लीज, आई ईट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, आई रन, आई रन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम लोग खाते हैं, बनाइए वी ईट, वी ईट, हम लोग खाते हैं। वेरी गुड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से आपको सब्जेक्ट के साथ यदि थर्ड पर्सन आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कोई चीज़ आता है उसके साथ एस ई एस लगाते हैं, बाद बाकी में नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आप यह बताएं, नेक्स्ट वाक्य ये है जिसका अनुवाद आपको करना है। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। जोर से बोलिए, आई रीड ए बुक। वेरी गुड, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। चलिए, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप बहुत बाखूबी बहुत ढंग से फॉलो कर रहे हैं इस चीज को।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत किस तरह से सरल वाक्यों को पहचान करके हम जो रूल कहता है ट्रांसलेशन के तहत इसको बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे। इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट कड़ी में इसी ट्रांसलेशन के इस कड़ी के बाद हम नेक्स्ट कड़ी में आपको फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से के आगे आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट के विषय में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ओके।